भारत सऊदी के दिल मिले, पाकिस्तान का दिल क्यों जले। अब चीन को भी लगी मिर्ची। G20 के सभी दिग्गज गए, लेकिन रुक गए सऊदी के क्राउन प्रिंस। पाक को नहीं दिया था भाव। बढ़ सकती है पाकिस्तान की बेचैनी कि G20 के बाद भी भारत क्यों रुकेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। आज हम भविष्य के अवसरों पर काम कर रहे हैं, क्राउन प्रिंस ने कहा। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रियाद जा चुके हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी 2019 में भारत आ चुके हैं। सऊदी अरब प्रधानमंत्री मोदी को साल 2016 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुका है। भारत और सऊदी अरब की दोस्ती का ये कारवां अब तक नई मंजिल की तरफ मुड़ चुका है, जिसमें भारत के साथ सऊदी अरब का रेल कॉरिडोर तो बस शुरुआत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम मिस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत किया। उन्होंने क्राउन प्रिंस के सम्मान में एक डिनर भी होस्ट किया। राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का स्वागत करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सऊदी अरब भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आधुनिक दुनिया में भारत सऊदी अरब के साझा सांस्कृतिक अनुभव, आर्थिक तालमेल और शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के प्रति साझा प्रतिबद्धता हमें प्राकृतिक भागीदार बनाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सऊदी अरब साझेदारी का आर्थिक घटक भी हाल के वर्षों में बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि भारत में कई अलग अलग क्षेत्रों में सऊदी निवेश बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी अरब ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को अपनाया है और उन्हें फलने फूलने का मौका दिया है। अपनी कड़ी मेहनत और व्यावसायिकता के जरिए उन्होंने सऊदी अरब के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको बताते चलें कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पुराने हैं। G20 में भारत की जो है वो एक रणनीतिक जीत हुई है। भारत और सऊदी अरब के मजबूत रिश्तों की जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। 2 देशों की इस करीबी ने चीन को बेचैन कर दिया है। 2 देशों की इस केमिस्ट्री ने जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। G20 में मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत तो बताया ही जा रहा है, जो वाकई में गेम चेंजर साबित होगा। इस कॉरिडोर को भारत की तरफ से चीन को दिया गया बड़ा जवाब माना जा रहा है। लेकिन ये कॉरिडोर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सबसे बड़े सपने से जुड़ा है, जिसे पूरा करने के लिए सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी क्राउन प्रिंस भी कमर कस चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आपको G20 शिखर सम्मेलन के प्रबंधन और उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। इसमें मध्य पूर्व को जोड़ने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है, जिसके लिए जरूरी है कि हम इसे वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत से काम करें। इसका मतलब यही है कि क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि ये कॉरिडोर जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसके लिए वो भारत का साथ चाहते हैं। इसलिए अब G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए सभी बड़े नेता वापस लौट गए। तब मोहम्मद बिन सलमान नई दिल्ली में रुककर भारत से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। सवाल है कि क्या हासिल करना चाहते हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्या हैं उनके सपने। ऐसे में सवाल यह है कि G20 सम्मेलन के बाद मोहम्मद बिन सलमान भारत की इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने सबसे बड़े सपने की हकीकत में तब्दील करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान भारत को जरूरी क्यों मानते हैं। साल 2030 किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी प्रिंस के सपने से जुड़ा है। सऊदी अरब की 2 वजह से ही पहचान रही है, पहली तेल और दूसरा इस्लाम। मोहम्मद बिन सलमान इसे बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका देश दुनिया की महाशक्ति बने, जिसके लिए भारत का साथ जरूरी है। ऐसे में जानते हैं कि सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस के सबसे बड़े ख्वाब के लिए हिंदुस्तान क्यों जरूरी है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा।
सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी क्राउन प्रिंस को सुनना होगा, जो अपने मुल्क ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट का कायाकल्प करना चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान पूरे मिडिल ईस्ट को दुनिया का नया यूरोप बनाना चाहते हैं। क्या है क्राउन प्रिंस का विजन? क्राउन प्रिंस ने ये बात 7 साल पहले रियाद में आयोजित हुई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में कही थी, जहां उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक बदलाव होते देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, क्राउन प्रिंस इतना बड़ा बदलाव बिना तेल के कारोबार से करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है विजन 2030। मोहम्मद बिन सलमान अपने इस लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। सऊदी अरब का गैर तेल राजस्व 3 गुना बढ़ा है। सऊदी अरब में आर्थिक और सामाजिक सुधार देखे जा रहे हैं। वहां पर महिलाएं न सिर्फ कार चला रही हैं, बल्कि दावा है कि जल्द ही वहां पर महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाती दिखेंगी। मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ मध्य पूर्व का पुराना गौरव लौटाने के लिए कर रहे हैं। इस सपने को पूरा करने में भारत संग रेल कॉरिडोर तो बस शुरुआत है। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि मिडिल ईस्ट को अगर यूरोप बनाना है तो भारत बहुत जरूरी है। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी। प्रधानमंत्री की इस गारंटी पर सऊदी अरब को भी यकीन है कि G20 की बैठक में जिस तरह से बटी हुई दुनिया को भारत ने एक किया, उससे उनका ये विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि आने वाला वक्त भारत का है। वो ये भी जानते हैं कि ऊर्जा के मोर्चे पर किसी भी दूसरे स्रोत को तेल की जगह लेने में कम से कम 20 से 25 सालों का समय लगेगा और इस दौरान भारत की भी खपत बढ़ेगी। अभी भारत एक दिन में 25 से 30 लाख बैरल तेल की खपत करता है, जो 15 सालों में बढ़कर 80 लाख हो जाएगा। सऊदी अरब इतने बड़े बाजार को छोड़कर नहीं रह सकता। इससे भी बड़ी बात, सऊदी अरब तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह तलाश रहा है। वो अब एक महाशक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सऊदी अरब समझ रहा है कि भारत आने वाले वक्त में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ ग्लोबल साउथ का नेता होकर दुनिया की दमदार शक्ति बनने जा रहा है, जिसे वो किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना चाहते। यही वो बातें हैं जो मोहम्मद बिन सलमान को भारत खींच लाई हैं। दुनिया की आंखों में भारत को लेकर विश्वास मोहम्मद बिन सलमान खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं, जिस पर दाव लगाकर उन्हें अपना सबसे बड़ा सपना पूरा होता दिख रहा है। इस वक्त सारी दुनिया की मीडिया में हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है। दुनिया भर के जानकार ये कह रहे हैं कि भारत का वक्त है। G20 में जिस तरह से बटी हुई दुनिया को भारत ने एक सुर में पिरोया है, उसने भारत के आलोचकों को भी बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। भारत की तारीफ करने से झिझक रहा है पाकिस्तान। आज सारे विश्व के अखबार, टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत में हुए G20 की खुलकर तारीफ हो रही है। G20 की कवरेज के लिए सारी दुनिया हिंदुस्तान आई, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मीडिया में इसकी जगह एशिया कप की चर्चा है। भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान के लोगों का ध्यान सऊदी प्रिंस की यात्रा पर ना जाए। सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना मुस्लिम भाई बता रहा है, लेकिन तमाम खुशामद के बावजूद जब सऊदी प्रिंस पाकिस्तान नहीं आए तो इस बेइज्जती पर पाकिस्तान उबल गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जानते थे कि अगर सऊदी प्रिंस भारत के से ही घर लौट गए तो जनता भड़क जाएगी, इसलिए बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी प्रिंस के सामने गुहार लगाई गई। लेकिन पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भी क्राउन प्रिंस ने अपना मन नहीं बदला। सरकार ने कहा है कि सऊदी अरब भारत जाते हुए पाकिस्तान में थोड़ी देर रुकेंगे। पहले भी ऐसा होता रहा। 25 अरब डॉलर के निवेश का जो दावा किया, जिसमें सऊदी अरब का बड़ा रोल है, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए सऊदी प्रिंस। पाकिस्तान अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कामरान यूसुफ लिखते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा था लेकिन आज हम दुनिया से कर्ज की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान को उस समय दुनिया भर में प्रभाव भी बहुत ज्यादा था। इस्लामिक देशों के लगभग OIC को भले ही सऊदी अरब अध्यक्षता करता था, लेकिन पर्दे के पीछे से उसे पाकिस्तान चलाता था।
यही बात पाकिस्तान को की जनता को शूल की तरह खाई जा रही है कि सलमान को लेने जब खुद गए थे तत्कालीन पीएम इमरान, और वो अपनी ही सरकार पर भड़के हुए हैं। 4 साल पहले सऊदी अरब के प्रिंस आखिरी बार पाकिस्तान गए थे। ये उसके लिए कितनी बड़ी बात थी, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि तब के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल लेके गए थे। वहीं पाकिस्तान की सेना ने अपने लड़ाकू विमानों को उनकी अगवानी में आसमान में तैनात कर दिया था। कुल मिलाकर कोशिश यही थी कि किसी तरह वो उनका दिल जीता जाए, जिससे खुश होकर वो खैरात की बारिश पाकिस्तान पर कर दे। लेकिन इमरान खान अब जेल में है। ये इमरान ही थे जिनके वजह से सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान से नजरें फेर ली। दावा किया गया है कि इमरान ने अपने मंत्रियों के सामने क्राउन प्रिंस को गाली दी। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को मदद देने के लिए रुला दिया। इमरान को जेल में बंद करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लगा होगा कि उसने क्राउन प्रिंस का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों तक ये सच ना पहुंचे, इसके लिए आसिम मुनीर ने अपनी मीडिया को खास तौर से हिदायत दी, जिसके बाद भारत में होने वाले G20 की पाकिस्तान में कवरेज नहीं की गई और इसे अमेरिका और सऊदी अरब के बीच खराब रिश्तों से जोड़ दिया गया। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान सच को छुपाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान पत्रकार ने कहा कि भारत इस बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए एक प्रमुख सहयोगी बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार विकास से न केवल पश्चिमी देश बल्कि खाड़ी के भी देश भी बिजनेस करने को मजबूर हो गए हैं, जो अब तक पाकिस्तान के सहयोगी थे। भारत का बढ़ता प्रभाव G20 शिखर सम्मेलन के दौरान साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले ही भारत का मजाक उड़ा ले, लेकिन वे असलियत को नहीं बदल सकते। भारत जहां तरक्की कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के पास इस संकट में निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। पाकिस्तान ने अगर जान सूझबूझ दिखाया होता तो वो भी G20 सम्मेलन में वह भी मौजूद होता। कामरान ने कहा कि यह इस समय पाकिस्तान के लिए आत्म मंथन का है। जो पाकिस्तान कभी अपने सपने सबसे बड़े फाइनेंसर रहे सऊदी अरब को भारत में देखकर जल रहा है। वहीं भारत के कूटनीतिक दाव में शी जिनपिंग के वन वर्ल्ड वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट को झटका लगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संकेत दे दिए हैं कि उनका देश BRI से बाहर निकल सकता है। दूसरी तरफ भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के ऐलान ने जहां चीन को झटका दिया, वहीं भारत के लिए संभावनाओं का रास्ता भी खोल दिया है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।